गुड मॉर्निंग दोस्तों, सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, डायवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पहले वीडियो में हमने वनस्पतियों की विविधता यानी डायवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम जानकारी लिखते हैं वनस्पति की रचना, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। वनस्पति की रचना किस प्रकार से की जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वनस्पति की रचना करते समय द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के समय कुछ जानकारी आवश्यक है। जैसे वनस्पतियों की रचना दो भागों में की जाती है। कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं इसमें? पहला भाग है जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तना तथा जमीन के नीचे पाई जाने वाली जड़ें। यह दूसरा भाग, यानी जमीन के ऊपर जो भाग है उनको हम कहते हैं तना और जमीन के नीचे जो भाग है उसको कहते हैं जड़ें। ऐसे दो भागों में वनस्पति की रचना की जाती है। वनस्पति के मुख्य घटक है जड़ें, तना और पत्तियां, पर फूल और फल यह भी वनस्पति की रचना के सहायक होते हैं। देखिए दोस्तों, एक वनस्पति है, उसमें कौन कौन से घटक समाविष्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, इस घटक को हम कहेंगे फ्लावर्स, फूल। दूसरा घटक है ये वाला, इसको कहेंगे हम पत्तियां, लीफ। तीसरा घटक है फ्रूट्स, फल। यह वनस्पति के घटक है। उसके ऊपर पाए जाने वाले सभी घटक है, यह घटक है तना, रूट्स, तना। और यह आखिरी घटक है जो जमीन के नीचे पाया जाता है, उसको हम कहेंगे जड़ें, रूट्स। इस प्रकार की वनस्पति तैयार होती है, हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि वनस्पति के यह घटक किस प्रकार से होते हैं, कार्य करते हैं। फूल, द फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे होते हैं? देखिए दोस्तों, यह वनस्पति का सबसे आकर्षक भाग होता है। वनस्पति में जो भी हम वनस्पति देखते हैं, सबसे पहले देखने के पश्चात फ्लावर्स, उसके फूल के ऊपर ध्यान देंगे तो यह सबसे आकर्षक भाग होता है। यह लंबे या छोटे डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है। यह भाग तने से जुड़ा होता है, लंबे डंठल या छोटे डंठल द्वारा। फूल में विशिष्ट रंग और आकार होता है। सभी प्रकार के फूलों में कुछ अलग अलग प्रकार के रंग और आकार होते हैं। यह पुनरुत्पादन का महत्वपूर्ण अवयव है। वनस्पति के पुनरुत्पादन का, रिप्रोडक्शन सिस्टम का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। पत्तियां, लीफ। अब लीफ किस प्रकार से होती है? यह फैली हुई होती है। भोजन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी वनस्पति का भोजन इस लीफ के माध्यम से ही तैयार होता है। लीफ में स्थित हरित द्रव्य के माध्यम से वनस्पति अपना भोजन तैयार करती है। पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती अर्थात सिंपल लीफ एंड सेकंड है संयुक्त पत्ती अर्थात कंपाउंड लीफ। देखिए सरल पत्ती किस प्रकार से होती है, जैसे गुड़हल की पत्ती होती है वह सरल पत्तियां होती है, और संयुक्त पत्तियां में एक ही पत्ती के आसपास में कई पत्तियां तैयार होती है, जैसे गुलाब की पत्तियां, इसको कहती है संयुक्त पत्तियां। उसके बाद देखते हैं तना, स्टेम, द स्टेम। स्टेम क्या होता है? वनस्पति की ऊंची तथा आकार तने पर निर्भर होती है। यानी वनस्पति कितनी ऊंची है और उसका आकार किस प्रकार से होगा, यह सब जानकारी तने के आधार पर तैयार होती है। तना भोजन के निर्माण, भोजन वहन करना और भोजन के संचय तथा कुछ वनस्पति के पुनरुत्पादन का कार्य करता है, अर्थात रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी सहायता करता है, भोजन तैयार करने में सहायता करता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है और उसका संचय करने में भी यह मदद करता है। वनस्पति के इतना महत्वपूर्ण यह तना, द स्टेम का भाग होता है। तना वनस्पति के अन्य भागों को आधार देता है। यह क्या कहता है? वनस्पति के अन्य भाग जैसे लीफ है, पत्तियां है, फूल है, इनको आधार देने का कार्य यह तना करता है। फल, द फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रूट्स क्या होते हैं? यह फल विभिन्न भिन्न आकार के होते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के फल यहाँ पर पाए जाते हैं। फलों से एक या एक से अधिक बीज होते हैं। फलों में कभी एक बीज या एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। अब आखिरी भाग देखते हैं
जड़ा, जड़े अर्थात यानी द रूट्स। बैकबोन इसको वनस्पति का एक आधार स्तंभ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखना, वनस्पति को आधार देना तथा पोषक तत्वों को शोषित करना एवं उनका वहन करना जड़ों के कार्य है। जड़ों के मुख्य कार्य यह है कि वनस्पति को मिट्टी से दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसको आधार देता है, पोषक तत्वों को शोषित करता है और उसका वहन करता है, जड़ों के कार्य में। गाजर और मूली के जड़ें भोजन संग्रह का कार्य करती है। गाजर और मूली की जो जड़ें होती है वह भोजन संग्रह का कार्य करती है। जड़ों के दो प्रकार है, मूसला जड़ें, टैप रूट कहते हैं जिसको, और तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स। देखिए मूसला जड़ें और फाइब्रस तंतुमय जड़ें किस प्रकार से होते हैं। देखिए मूसला जड़ें जैसे बरगद और गुड़हल के पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है मूसला जड़ें रहती है। और तंतुमय जड़ें प्याज और घास जैसे पदार्थ जो वनस्पतियां रहती है उनकी जड़ें रहती है तंतुमय जड़ें। इस प्रकार से वनस्पति की रचना की जाती है और वनस्पति की रचना के मुख्य 5 घटक है। पहला है फूल, पत्ती, तना, फल और जड़ें। इन 5 घटकों के आधार पर वनस्पति तैयार होती है। धन्यवाद दोस्तों।